ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। इस व्रत को जीवतिया व्रत भी कहा जाता है और ये व्रत संतान की उन्नति के लिए, संतान को लंबी आयु की प्राप्ति हो, जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, संतान की उन्नति हो, इस कामना से माताएं धारण करती हैं। पूरी तरह से निर्जल निराहार ये व्रत धारण किया जाता है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर। और इस व्रत के नियम, जैसे कि हम छठ का पर्व मनाते हैं, नहाय खाए से लेकर पारण तक का जो समय होता है छठ का, उसी प्रकार से इस व्रत में भी 3 दिन का व्रत माना जाता है, नहाय खाए से लेकर और पारण तक, जिसमें कि सप्तमी तिथि पर नहाय खाए होता है, अष्टमी तिथि के दिन निर्जल व्रत रखा जाता है और नौमी तिथि के दिन पारण किया जाता है। शुद्धता और सात्विकता से बना हुआ भोजन नौमी तिथि पर ही ग्रहण किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है माताओं के लिए ये व्रत। अपने संतान के दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन के लिए निर्जल रहकर भगवान से प्रार्थना करती हैं, पूजा करती हैं, जिससे कि उनके संतान की आयु लंबी हो और आरोग्य और सफलता की प्राप्ति हो। दोस्तों, ये व्रत बहुत ही कठोर व्रत माना जाता है। जैसे कि हम जो निर्जल व्रत करते हैं पूरी तरह से निर्जल, तो और भी कई निर्जल व्रत होते हैं। जैसे कि अभी तीज का व्रत जब हम करते हैं तो उसमें एक ये भी होता है कि हम शाम को पूजा के बाद भी पानी पी सकते हैं, या फिर कई लोग रात्रि में अर्धरात्रि के बाद भी पानी पी लेते हैं। जैसे कि अगर ना रहा जाए, अस्वस्थता की स्थिति हो, तो एक उसमें छूट दी गई है कि आप उसमें जल ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत में ऐसा कोई नियम, कोई विधान नहीं है। पूरी तरह से आपको निर्जल ही रहना होता है। अगर आप ये व्रत कर रहे हैं तो मतलब अष्टमी तिथि के दिन पूरी तरह से निर्जल रहें और नौमी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद आप स्नान करते हैं, दान करते हैं, उसके बाद से आप अन्न या जल ग्रहण करते हैं। तो बहुत ही कठोर होता है ये व्रत और माताएं इस व्रत को अपनी संतान के लिए धारण करती हैं। दोस्तों, इस बार साल 2021 में जीवित पुत्रिका व्रत कब है और व्रत के नियम क्या है? नहाय खाए के दिन आपको किन नियम का पालन करना चाहिए? सरगी कब खानी चाहिए? सरगी में क्या खाएं, क्या ना खाएं और किन नियमों का पालन करें? इन सभी बातों के बारे में आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूं। और हाँ, इस व्रत में दातुन करने का भी एक अलग नियम होता है, तो हम ये भी बात करेंगे कि दातुन किस समय में करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। बात करें जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में, तो जैसा मैंने पहले बताया 3 दिनों का ये व्रत होता है, नहाय खाए से लेकर पारण तक। तो सबसे पहले जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब है, यानी कि व्रत हमें कब करना है जीवित पुत्रिका का। देखिए, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर को शाम को 6:16 पर और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 29 सितंबर की रात में 8:29 पर। तो जीवित पुत्रिका व्रत हमें रखना है 29 सितंबर को, दिन बुधवार होगा, और 28 सितंबर को नहाय खाए होगा, 29 को व्रत हम करेंगे और 30 तारीख को फिर हम पारण करेंगे नौमी तिथि पर। तो 3 दिनों का ये व्रत होता है, जैसे मैंने पहले बताया। तो व्रत के नियम क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। 28 सितंबर यानी कि मंगलवार के दिन नहाय खाए होगा, तो उस दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है और स्नान करना है। तो स्नान के वक्त ही आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जिस जल से आप स्नान करेंगे थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला लीजिए, या फिर आप तिल मिलाकर उस जल से फिर स्नान कीजिए। इसी समय में आपको अपने बाल धो लेने हैं, क्योंकि जीवित पुत्रिका जब व्रत हम करते हैं तो व्रत वाले दिन बाल नहीं धोया जाता है। तो आप आज के दिन ही, नहाय खाए के दिन ही बाल धो लीजिए और उसके बाद आपको शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना है। शुद्ध सात्विक भोजन मतलब लहसुन प्याज का त्याग आप आज से कर दीजिए और पूरी तरह से आप सात्विकता के साथ, शुद्धता के साथ इस व्रत का पालन आज से ही शुरू हो जाता है। तो आज आप सात्विक भोजन का सेवन करेंगे, मतलब लहसुन प्याज, मांस मदिरा का सेवन आज नहीं करना है। वैसे तो पितृपक्ष चल रहा है, तो इस समय में बहुत से लोग पितृपक्ष में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं। तो अगर आप नहीं करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप आज तक लहसुन प्याज का सेवन कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि को इसका त्याग कर दीजिए। और इसके बाद शाम के समय, जैसे कि जो सप्तमी की रात्रि होती है, शाम के समय मीठे पकवान या पुए, पकौड़े इत्यादि बनाए जाते हैं कई जगहों पर। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो ज़रूर कीजिए। परिवार की जो भी परंपरा है उस नियम का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है जब हम कोई इस तरह का पारंपरिक व्रत कर रहे हो।
तो आप शाम को जो भी आपके यहाँ बनता है, आपके घर में बनता है, ज़रूर बनाएं। और कुछ चीज़ें जो हमें सुबह देनी होती हैं, जैसे ये व्रत होता है चील्हो और सियारन के नाम पर और जीमूत वाहन के नाम पर। तो ये व्रत में जो हम चीज़ें सुबह के समय देते हैं भोजन के रूप में, तो वो तोरई के पत्ते पर रखकर, तोरई की ही सब्जी होती है, शुद्ध घी में बनी हुई, और शुद्ध घी में ही बनी हुई पूरियाँ भी होती हैं, बिना नमक की सब्जी होती है, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके साथ दही और चूरा रखकर हम सुबह के समय, यानी कि जो रात्रि होती है सप्तमी की रात्रि, उसमें 2:30 से 3 बजे या 3:30 बजे तक ये किया जाता है कि आप ये सभी सामग्री एक तोरई के पत्ते पर रखकर, और ये नाम से रखते हैं, जैसे ये चील्हो के नाम पर, सियारन के नाम पर, और अपनी सास के नाम पर, सासू माँ के नाम पर, और जीमूत वाहन के नाम पर। तो इस तरह से समर्पित भाव से ये चीज़ें दी जाती हैं कि आप इसे ग्रहण करें और हमारे संतान को आशीर्वाद प्रदान करें। तो उस समय स्नान अवश्य करें अगर आपको ये नियम पालन करना है तो। और इसके बाद ही सरगी खाई जाती है। तो सरगी में क्या खाएं? सरगी में आप कोई बहुत भारी चीज़ ना लें, क्योंकि प्यास लग जाती है। तो सरगी में क्या खाया जाता है? विशेषकर इस समय में चाय पी जाती है, जल ग्रहण किया जाता है, जिससे कि अगले दिन प्यास ना लगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, कई जगहों पर दही का सेवन किया जाता है चूरा के साथ, जो कि शुभ माना जाता है। तो ये भी हर किसी के यहाँ अलग होता है। कुछ लोग अलग भी चीज़ें खाते हैं, जैसे कि सब्जी, तोरई की सब्जी, पूरी इत्यादि ले लेते हैं, या किसी के यहाँ कुछ और परंपरा होती है। तो जो भी आपके घर के नियम है, उस नियम के अनुसार आपको सरगी लेनी चाहिए। और कई जगहों पर सरगी का भी नियम नहीं होता है। कई जगहों पर लोग 12 बजे रात्रि के बाद जल या अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो जिस तरह से आपके यहाँ होता है, आपको इस नियम का पालन करना चाहिए। सरगी में नमक नहीं खाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सुबह, मतलब सुबह के समय जो सरगी खाई जाती है, आप 4 साढ़े 4 बजे तक सरगी पूरी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सुबह तक सरगी नहीं लेनी चाहिए। आप जितना हो सके जल्दी से जल्दी अर्धरात्रि के बाद आप सरगी ले लें। अन्न या जल ग्रहण जो भी किया जाता है आपके यहाँ, वो कर लीजिए। और सरगी करने के बाद आपको ब्रश जरूर करना है। तो आप दातुन कर सकते हैं। दातुन अगर आपके यहाँ उपलब्ध हो तो दातुन कर लीजिए, आम या नीम के दातुन, या फिर जो भी दातुन आपके यहाँ उपलब्ध हो। लेकिन अगर दातुन ना हो तो क्या करें? दातुन ना हो तो ऐसे में आपको नया ब्रश रखना चाहिए। यूज़ किया हुआ ब्रश प्रयोग ना करें, नया ब्रश लें और उस ब्रश से अपने दांत साफ कर लीजिए, क्योंकि मुंह में किसी भी प्रकार से अन्न ना बचे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगले दिन हमें शाम के समय भी ब्रश नहीं करना है, और सुबह भी होने के बाद आप ब्रश नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो सरगी खाने के तुरंत बाद आप ब्रश कर लीजिए, अच्छे से अपना मुंह साफ कर लीजिए। शाम को भी ब्रश नहीं करना है। अगले दिन ही आप स्नान करने के समय ब्रश करते हैं या दातुन करते हैं, जैसा भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो। देखिए, दातुन नहीं है तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? नया ब्रश खरीद के आप उससे कर सकते हैं ब्रश। पर ध्यान रखें, आजकल कोलगेट जो आते हैं, जो भी टूथपेस्ट आते हैं, उसमें नमक होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि इस तरह का अगर टूथपेस्ट है जिसमें नमक ना हो, उसी टूथपेस्ट का आप प्रयोग करें। और या फिर दातुन मिल जाए तो सर्वोत्तम है, आप दातुन से ही कीजिए ब्रश, वो भी अगले दिन, यानी 9वीं तिथि पर। अष्टमी तिथि पर ब्रश नहीं किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अष्टमी तिथि पर जीवित पुत्री का व्रत रखना है तो आप सुबह स्नान इत्यादि करके और फिर उसके बाद आप व्रत का संकल्प जरूर ले लीजिए कि आज आपका जीवित पुत्री का व्रत है और पूरी तरह से निर्जल रहकर आप ये व्रत रख रहे हैं अपनी संतान की उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम जीवन की कामना से, सुखमय जीवन की कामना से। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हुए, जीमूत वाहन से प्रार्थना करते हुए इस व्रत का संकल्प जरूर लीजिए। देखिए, मैं हर बार आपको वीडियोस में बताती हूँ, बिना संकल्प लिए किसी भी व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। आप जो भी व्रत कर रहे हैं, नियम पूर्वक संकल्प उसका लेकर तभी आप व्रत धारण कीजिए। फिर शाम को पूजा की जाती है और उसके बाद 9वीं तिथि पर सूर्योदय के बाद, मतलब सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान इत्यादि कर लीजिए और सूर्योदय के बाद ही जल या अन्न ग्रहण किया जाता है। पूजा करने के बाद कुछ विशेष नियम होते हैं उस समय में पारण के से पहले, तो उस नियम को पालन करने के बाद ही हमें पारण करना होता है। तो इस तरह से जीवित पुत्री का व्रत 3 दिनों का होता है, नहाय खाए से लेकर पारण तक, जिसकी जानकारी मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की है। और वीडियोस में जो बातें रह गई हैं अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।